हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। हमने लास्ट सीन में देखा था द वॉल्फ एफएफ के वो प्रेग्नेंट ओमेगा जो छुप जाती है वॉशरूम में, और जब वो देखती है कि जिस वॉशरूम में वही छुपी है उसी वॉशरूम में जीचोंग आया है और उसने क्लॉथ को रिमूव करते हुए वहाँ पर बात लेने के लिए जैसे ही क्लॉथ को रिमूव करना स्टार्ट किया, अपने हनवू को हटाना शुरू किया, तो ओमेगा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, छी, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो सोचा था मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, लेकिन ये तो यहीं पर कपड़े। ओमेगा ने अपनी आंखें बंद की हुई थी तो उसे अचानक अपने कानों के बिल्कुल करीब से एक आवाज़ सुनाई दी, तो तुम यहाँ पर हो। किसी ने उसकी कमर से कस के जकड़ा और पास खींच लिया। सीन यहाँ शिफ्ट होता है जहाँ वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी को बहुत नींद आ रही थी। आखिर पूरी दिन वेडिंग में उसे जागना पड़ा और शादी की एक्साइटमेंट की वजह से वो कल रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया। मतलब उसे नींद ही नहीं आई। ऐसा नॉर्मली होता है, इंसान सोचता रहता है अगर किसी चीज़ के लिए बंदा एक्साइटेड हो तो वांगजी के साथ भी कुछ ऐसा था। अब वांगजी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और वो अब वेट कर रहा है कि कब विंग आएगा, वो उससे कह सके आज का दिन हम स्किप करते हैं और हम नेक्स्ट डे कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी वेडिंग नाइट को पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे, ना कि आज। आज मैं बहुत टायर्ड हूँ। वांगजी अपने रूम में बैठा हुआ था। यानली जो वहाँ आती है वांगजी को देखती है और वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि इस वक्त उसके ब्रदर ने जिससे शादी की है वो रियल में एक डायमंड है, एक ब्यूटीफुल डायमंड जिसका मिलना नामुमकिन था। विंग अचानक ही अंदर आ जाता है तो यानली भी शाय फील करते हुए कहती है, विंग तुम आ गए। अच्छा मैं जाती हूँ, तुम लोग आराम कर लो, तुम लोग बहुत थक गए होगे। यानली मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। विंग आते ही रूम का डोर बंद करता है और वांगजी की तरफ जब जाता है तो वो देखता है यानली के जाते ही वांगजी ने लेटते हुए आंखें बंद कर ली है। वही जाकर उसके पास लेट गया और कहा, वांगजी। वांगजी ने बस इतना कहा। वांगजी, क्या तुम्हें नींद आ रही है? वांगजी ने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। विंग, मैं कुछ देर तुम्हारी बाहों में आराम चाहता हूँ। विंग ने स्माइल करते हुए वांगजी को अपनी बाहों में भर लिया और टाइट हग कर ली। वांगजी ने आंखें बंद कर ली। वांगजी के लिप्स पर विंग की नज़र जा रही थी। फिर विंग ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। विंग कुछ ही देर में आंखें खोलकर वांगजी के लोअर लिप पर अपने थंब को रब करने लगा, जिससे वांगजी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, विंग, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे कुछ देर के लिए अपनी बाहों में आराम करने दोगी। आराम करने का मतलब तो समझते हो ना तुम? विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, पर मैं क्या करूं? तुम्हारे ब्यूटीफुल लिप्स देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं जो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वांगजी ने जल्दी से विंग के मुंह पर हाथ रखा और कहा, चुप रहो, तुम कितने बुरे हो, तुम मुझे सोने भी नहीं दे रहे। वांगजी का ये रूप देखकर विंग बिल्कुल हैरान था क्योंकि वांगजी हमेशा ही रूडली या तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से बात करता है, आज वो बहुत क्यूटली बिहेव कर रहा है। विंग ने कहा, ओ, कोई क्यूट होने की कोशिश कर रहा है। वांगजी ने कहा, नहीं, मैं क्यूट नहीं हूँ। विंग ने कहा, पर तुमने ऐसा रिएक्ट किया, तुमने एक्ट किया बिल्कुल क्यूट होने का। विंग, मुझे बस तुमसे एक बात कहनी थी। वांगजी ने उसकी शार्प आइज़ में देखा और कहा, क्या मैं बोलूं? विंग की शार्प आइज़ वांगजी पर टिकी हुई थी और वांगजी ने भी सर हिला दिया और कहा, बोल सकते हो। विंग, क्या तुमने इससे पहले किसी के साथ? विंग ने
वांगजी की लिप्स पर फिंगर रख दी और कहा, अगर ऐसा अकेले किसी के साथ किया होता तो तुम आज वेडिंग नाइट में मेरे पास नहीं होती। मतलब कि मेरी शादी उस पर्सन से हुई होती जिसके साथ मैंने ये सब किया होता। और देखो, तुम तो अभी तक सेफ हो इस सब से। तो अब लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। विंग ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, वांगजी ने उसकी चेस्ट पर हाथ रखा और कहा, विंग, मजाक नहीं, मुझे सच बताओ, क्या कभी तुमने मेरे अलावा किसी से प्यार किया था या कुछ ऐसा? विंग ने उसे बहुत टाइटली पकड़ लिया, इवन कि अपनी बाहों में इतना तेज़ी से उसकी बॉडी को जकड़ा। वांगजी को ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे विंग की बाहों में। वांगजी ने अपनी मासूम आँखों से विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि आज मुझे कैसा महसूस होगा। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी जकड़ बहुत बुरी है। तुमने मेरे जिस्म को जब से जकड़ा है, मुझे हिलना भी मुश्किल हो गया है। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, लेकिन इससे पहले ही विंग ने उसके लिप्स को किस कर दिया। उसके लिप्स को सॉफ्टली अपने लिप्स पर मूव करना शुरू किया। वांगजी के लिए ये शॉकिंग किस थी, क्योंकि ये बिना ही किसी इशारे के की गई थी। मतलब वांगजी को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसे किस की जा रही है। वांगजी का मुंह बस अचानक ही विंग ने पकड़ा और अपने लिप्स को उस पर रख दिया और किस करना शुरू किया। वांगजी ने गल्प करते हुए अपने ही मन में सोचा, आज हमारी वेडिंग नाइट है, विंग सब कुछ करेगा। विंग का नाम सुनकर ही वांगजी की बॉडी कांप रही थी कि वेडिंग नाइट में उन दोनों के बीच में क्या क्या होगा, कितनी ऑकवर्ड चीज़ें होंगी। वांगजी कैसे कर लेगा? क्या वांगजी कर पाएगा? क्या विंग को वो करने देगा? फिर विंग ने उसके लिप्स को और रूडली सक करना शुरू किया, जिससे वांगजी ने अपनी बॉडी में हीट को बढ़ता हुआ महसूस किया। विंग, 1 मिनट, वांगजी ने कहा, रुको, मुझे भूख लग रही है। विंग ने कहा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। इस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तुम्हारी बॉडी को पूरे तरीके से खा जाऊंगा आज। वांगजी ने कहा, विंग, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो मुझसे? विंग ने वांगजी की कमर को कस पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरी बात सुनो, अब तुम लैन वांगजी नहीं हो, अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरी वाइफ, मेरा सब कुछ। वांगजी ने उसके सीने पे हाथ रखकर धकेल दिया और कहा, प्रॉपर्टी? मैं प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्यार हूँ, और कभी मुझे प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट मत करना। वांगजी की आंखें गुस्से में घूर रही थी उसे। विंग ने उसकी घूरती हुई आंखों को देखकर डेविल स्माइल की और कहा, एज योर विश, जैसा तुम